हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट बच्चों काफ़ी इजी वर्कशीट होने वाली है, क्योंकि इसके बारे में आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। वर्कशीट का टॉपिक है जल प्रदूषण। ठीक है, सो ये बहुत ही ईजी वर्कशीट रहने वाली है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। जल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन हमारी बॉडी का जो 70% हिस्सा है वो जल है। ठीक है, और इसके अलावा जल जो है हमारे लिए, वनस्पतियों के लिए, वन्य जीवों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही हमारे पीने के लिए है। ठीक है, यानी अवेलेबिलिटी जल की जो है वो क्या है, बहुत कम है। आपको चित्र में दिखाया गया है 97% सॉल्टी वाटर है, 2% फ्रोज़न वाटर है और केवल 1% जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर है। इसीलिए हमें जल को बहुत सोचकर, समझदारी से जो है जुडिशली इसका हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण झीलों, महासागरों या तालाब जैसे निकायों का संदूषण है। तो जल जो है वो कैसे प्रदूषित होता है, मानवीय गतिविधियों के कारण। यानी हम जो है रिस्पॉन्सिबल हैं जल को प्रदूषित करने में। इसके मुख्य कारण जल निकायों में तेल, औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, जल निपटान, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक, उर्वरक, सब कुछ हम कहाँ डाल देते हैं, जल में। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ये घरेलू जो सीवेज का जो पानी है वो नदियों में छोड़ दिया जाता है, सारा कूड़ा कचरा नदियों में डाल दिया जाता है। त्योहार जैसे गणपति विसर्जन होता है तो इस तरह से मूर्तियाँ जो है वो पानी में छोड़ दी जाती हैं, जिससे जल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। बहुत तरह के कीटनाशक और उर्वरक जो खेतों में डाले जाते हैं और वो फिर कहाँ चले जाते हैं, बहकर वो नदियों में चले जाते हैं, पीने के पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिससे जल जो है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक। तो उद्योगों के अंदर भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो गंदा पानी है, वो सारा नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जल जो है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। और जो कुछ नदियों का जल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि पीने की तो बहुत दूर की बात है, उसको हम नॉर्मली यूज़ भी नहीं कर सकते। जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। तो जल प्रदूषण के बहुत ही आप कह सकते हो कि नुकसानदायक जो है परिणाम हो सकते हैं। यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, अगर गंदा जल जो है वो नदियों में जाएगा तो क्या होगा, जो जीव जंतु हैं वो मरने लगेंगे। उससे क्या होगा कि समुद्री जीवों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक फूड चेन होती है। छोटी मछलियाँ जो है उनको बड़ी मछलियाँ खाएंगी। इस तरह से समुद्री जीव जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फूड चेन इम्बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, पूरी खाद्य श्रृंखला जो है वो पूरी प्रभावित हो सकती है और पूरा समुद्री जीवन वो प्रभावित हो जाएगा और इससे समुद्री जीव जो है वो मरने लग जाएंगे। प्रदूषित जल पीने से मनुष्य रोगों के संपर्क में आ जाता है। यानी हम गंदा जल पीते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जो भी हम सीवर का पानी जो डायरेक्ट नदियों में भेजते हैं, ठीक है, वहाँ डालने की बजाय हमें उसका उपचार करना चाहिए। यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, ताकि जो सीवर का पानी है, सीवरेज वाटर है, वो सीधा नदियों में ना जाए और हम उसको प्यूरीफाई करें और उसको पीने लायक बनाएं, जिससे कि उसका रीयूज़ किया जा सके। ठीक है, जल को पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनः चक्रण जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। तो देखिए, जल प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है, पुनः उपयोग, यानी उसको किसी तरह दूसरी तरह से पानी यूज़ में लाया जाए। जैसे कि अगर आप कपड़े धो रहे हो तो उस पानी को जो है ऐसे बेकार बहने की बजाय उसको इकट्ठा कर लिया जाए और उसका पौधों में प्रयोग किया जा सकता है। कम उपयोग यानी हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि पानी का वेस्टेज हम ना करें। नेक्स्ट है पुनः चक्रण, यानी जल को, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हमने बात करी, तो उससे क्या होगा, पुनः चक्रण होगा और हम उस पानी को दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। इससे ये जो है जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं।
तो जो वाटर हाइसिंथ प्लांट है वो भी क्या करता है, वो भी जो जहरीले रसायन है पानी के अंदर उनको सोख लेता है। तो इस तरह के प्लांट भी हमें पानी के अंदर जो है क्या करने चाहिए, वो लगा देने चाहिए। इससे जल प्रदूषण कम जो है हो सकता है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखें और 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो इस तरह से आपको सूची बनानी है कि कौन कौन सी, देखिए इसमें जहाज़ दिख रहा है, इसमें गंदा कचरा फैलाया गया है, जो पानी है गंदा सीवर का पानी या उद्योगों का पानी वो यहाँ पर ऐसे छोड़ा गया है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों जल प्रदूषण का कारण हमने बहुत सारे कारण ऊपर भी पढ़े हैं, बट हमें जो है इस पिक्चर को देखते हुए इसका आंसर देना है। सो आइए बच्चों करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखें और उन 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण जो है बनती हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर फर्स्ट में क्या लिखेंगे, औद्योगिक कूड़ा और गंदा पानी। सेकंड है सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने से, ठीक है। नंबर 3 जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, पानी को गंदा करती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 2, जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। तो आपको क्या करना है, जल संरक्षण पर स्लोगन लिखना है। तो आप अपनी इच्छा से कोई भी स्लोगन बच्चों बनाकर लिख सकते हो, यहाँ केवल एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है। पानी को दूषित होने से रोकना होगा, अन्यथा इसका दुष्परिणाम भी हमको ही भोगना होगा। तो इस तरह का स्लोगन जो है आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 दिया गया है, जल प्रदूषण पर एक पोस्टर जो है वो आपको बनाना है। सो बच्चों इस तरह का पोस्टर जो है वो आप बना सकते हो। आप और भी आपके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे है। तो इस तरह का जो है आप कोई भी पोस्टर बहुत अच्छा सा सुंदर सा जो है आप ड्राइंग शीट पे या अपनी कॉपी में बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई 3 सुझाव जो है वो यहाँ पर हमें देने हैं। सो 3 सुझाव आपको लिखने हैं। अभी हमने पीछे जब पढ़ा है तो वहाँ से भी आप उसमें सुझाव लिख सकते हो। इसके अलावा देखिए नंबर 1, शासन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनका सभी नागरिकों, संस्थानों और उद्योग धंधों को अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए नियम बनाए गए हैं, गवर्नमेंट को उन नियमों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए और हमारा भी ये कर्तव्य है कि उन नियमों का हम अच्छे से पालन करें। दूसरा, प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। तीसरा, शोधन के पूर्व औद्योगिक जो अपशिष्ट हैं उनको जल में नहीं छोड़ना चाहिए, यानी पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद उसको छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग में प्रतिबंध जो है वो लगाना चाहिए। जो खतरनाक कीटनाशक खेतों में डाले जाते हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रतिबंध जो है वो लगाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ हद तक हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।